आज हम लोग अपना 5वां पटल करेंगे जो कि शिव संहिता का अंतिम पटल है ना। थोड़ा-सा इसको हम लोगों ने डिस्कस किया भी था पिछले क्लासेस में, लेकिन आइए थोड़ा-सा उसको रिवाइज़ भी कर लें। अब यहाँ पे भगवान शिव 3 तरह के विघ्न की चर्चा करेंगे ना, 3 विघ्न की चर्चा हम लोगों को देखने को मिलती है कहाँ पे? शिव संहिता में, याद रखिएगा। तो पहला विघ्न जो हम लोगों को दिखता है, वो क्या है? भोग रूप विघ्न कहा गया है ना। और यहाँ पे भगवान शिव बोलते हैं कि मुक्ति के मार्ग में जाते हैं, तो जो सबसे बड़ा विघ्न बताया गया ना कि मुक्ति के मार्ग में क्या है सबसे बड़ा विघ्न? भोग को ही कहा गया ना, भोग सबसे बड़ा विघ्न है। हम लोग ये जानते भी हैं और बहुत जगह पढ़े भी हैं ना कि हम लोग को निष्काम कर्म करना चाहिए ना। और जब आप निष्काम कर्म करते हैं, तो वही एक तरीके का क्या कहता है कि वहाँ आप भोगों में या उस कर्मों में आसक्त नहीं होते हैं ना। तो वही यहाँ पे 3 तरीके की विघ्न की बात करेंगे। तो पहला विघ्न जो बताया गया ना, वह भोग रूप विघ्न बोला गया है। और यहाँ पे कुछ लिखे हैं, इसको थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले नारी स्त्री को विघ्न बताया गया है। शय्यासन, वस्त्र, धन, तांबुल भक्षण, राज्य, ऐश्वर्य, मतलब यहाँ पे उन सारी चीज़ों को बताया गया है। ये चीज़ की आकांक्षा होती है, ये चीज़ में अगर आपको आसक्ति होती है, तो आपको भोग रूप विघ्न होंगे ही होंगे। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं ये मैं बता देता हूँ। 3 तरीके के विघ्न अभी हम लोग देखेंगे ना, भोग रूप, ज्ञान रूप विघ्न और धर्म रूप विघ्न ना। तो यहाँ पे भोग दे देगा, यहाँ पे ज्ञान दे देगा और यहाँ पे धर्म दे देगा। और इधर 3 विघ्न दे दें और फिर शायद मैच द फॉलोइंग पूछ लेना। लेकिन अभी तक ऐसे क्वेश्चन आए नहीं हैं। लेकिन मोटा-मोटा चीज़ जो है ना वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। जैसे ये सब तो आप ईज़िली बता देंगे कि ये भोग रूप विघ्न है ना। यहाँ पे दिक्कत क्या आएगी? वेद शास्त्र की ना। आपको लगेगा ये तो ज्ञान रूप विघ्न है, पांडित्य की ना। ये भी याद रखिएगा, ये सारे क्या है? भोग रूप विघ्न ही बताए गए। अब ये सब नहीं पूछेगा ना, जैसे नृत्य, गीत, ये सब बहुत रेयर है। ये आप ईज़िली फिगर आउट कर सकते हैं। पूछेगा वैसा ही जो कन्फ्यूज़ थोड़ा करने वाला चीज़ हो ना। तो ये 2-4 चीज़ आप खुद देख लीजिएगा, जो लगे कि आपको याद करना है ना। नृत्य, गीत, आभूषण, वंशी, वीणा, मृदंग, हाथी, अश्वादि, वाहन, ये सब क्या है? भोग रूप विघ्न है। तो सर, इसमें फिर वेद शास्त्र को क्यों डाला है? वेद शास्त्र को अगर देखा जाए तो इस तरीके से ना कि हम लोग जब पढ़ना चाहते हैं तो हम लोगों को लगता है ना कि ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें। और जब आप ये पढ़िएगा, जैसे आप चाहते हो ना कि आप हर एक टेक्स्ट बुक को पढ़ लेना, तो उस समय जो परंपरा रही होगी ना, उस समय ये लोगों के अंदर एक आसक्ति रहती होगी कि वो हर एक बुक, और उस समय तो जो वेद शास्त्र वगैरह थे वही उपलब्ध रहते होंगे ना। तो एक तरीके से आसक्ति रहती है कि ये भी पढ़ लेंगे, ये भी पढ़ लेंगे, ये भी, मतलब एक तरीके से वो भूख ही है ना। और जो कुछ भी भूख है वो भोग रूप विघ्न नहीं है। मतलब आपको उस चीज को भोगने की इच्छा है ना। तो वहां पे भी ऐसा ही कुछ संदर्भ होगा। और ये बहुत एंशियंट टेक्स्ट है, हम लोग इस पे दिमाग नहीं लगा सकते हैं। हो सकता है जो ग्रंथकार हो उनका कुछ और संदर्भ हो ना। हम लोग के लिए जो इम्पोर्टेंट है कि हम लोग को ये पता होना चाहिए, और ये कहीं भी आपको यूज नहीं आने वाला है सिवाय आपके पेपर में अपीयर होने के ना। तो ये आप देख लीजिएगा। अब अगला विघ्न की बात करते हैं। अब यहाँ पे धर्म रूप विघ्न कहते हैं ना। तो धर्म रूप विघ्न में हम लोग इसको जानते हैं ना, स्नान उपवास आदि को पहले भी मना करते हैं, और यह धर्म से कुछ हद तक संबंधित है ना। स्नान, पूजा विधि, होम, सुखमयी। जैसे अब मान लीजिए आप आसक्त हो गए कि आप नहा करके पूजा करते हैं ना, तो एक तरीके से ये आपको बांध रहा है ना, एक तरीके से विघ्न हो जाएगा कहीं ना कहीं आपको उस। तो और ये धर्म से इसको आप सीधा सीधा जोड़ भी सकते हैं ना। ये सारे क्या है? आपको धर्म रूप विघ्न बताए गए। अगर आप मुक्ति के मार्ग पे चल रहे हैं, तो इस हर चीज से आपको स्नान से भी दूर होना। हाँ, ये तो साफ साफ हठयोग के टेक्स्ट में लिखते हैं ना, प्रातः स्नान, पूजा विधि में आप आसक्त होंगे, तो फिर आप एक तरीके से इसको यहाँ पे धर्म रूप विघ्न बताया गया ना, ये कहीं ना कहीं आपको बाधा उत्पन्न करेंगे। अब आपने रोज पूजा करने की हैबिट लगा ली, तो ये विघ्न होंगे ना। तो यही संदर्भ यहाँ पे, तो ये सब आप देख लीजिएगा। स्थिति, व्रतोपवास, नियम, मौन, इंद्रिय निग्रह, ध्येय, ध्यान। बेसिकली यहाँ पे आप समझ जाइए, नियम से संबंधित जो है ना, एक तरीके से वह आपको धर्म रूप विघ्न बताए गए हैं ना। यम नियम में बेसिकली वही चीज होती है। हाँ, मंत्र दान। थोड़ा सा ये देख लीजिएगा, वापी, कूप, सरोवर, प्रसाद, उद्यान आदि बनवाना ना। यहाँ पे भी ये धर्म रूप विघ्न बताया गया ना, क्योंकि धर्म कर्म के लिए हम लोग करते हैं ना, कभी कभी तालाब कुआं वगैरह खुदवा देते हैं। तो ये यहाँ पे उस तरीके से बताया। आगे फिर यज्ञ, चंद्रायन, व्रत, तीर्थ भ्रमण, इसको भी धर्म रूप विघ्न ही बताया गया।
ये क्यों लिखा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए भोग रूप और धर्म रूप और ज्ञान रूप में कौन कौन है। अभी इसको मत याद कीजिएगा क्योंकि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना। जब आपको पहले की जो चीजें मैंने बताई कि आप अपने मुद्रा को, बंध को, आसन को, प्राणायाम को, उसके लाभ याद कीजिएगा। उसके बाद समय मिले तो आप इस पे नजर दीजिएगा। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम के दृष्टिकोण से। लेकिन अगर आपको लगता है आप सब कुछ कवर कर सकते हैं तो पहले आप उसको प्रायोरिटी दीजिएगा और फिर आप इधर आइएगा। अगले आते हैं, अब हम लोग ज्ञान रूप विघ्न की बात करते हैं ना। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा ज्यादा कंपैरेटिवली पहले वाले के, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ आसन बताए गए हैं ना। श्लोक में आप देखेंगे ना तो एक गोमुखासन और शवासन। वैसे देखा जाए तो सारे आसन ही आ जाएंगे यहाँ पे, लेकिन अगर मेंशन कुछ कर दिया है तो एग्जामिनर भी आपके इतना शायद स्टडी ना किया होगा ना शायद। उनको जो दिखा कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है उठा के पूछ देगा सीधा कि ज्ञान रूप विघ्न में या ज्ञान रूप विघ्न के अंतर्गत कौन कौन से आसनों की चर्चा की गई है ना। तो सुप्तासन, श्वास, शवासन, गोमुखासन, वज्रासन ऐसे दे देगा। तो ये दो चीज याद कीजिएगा, गोमुखासन और शवासन। और धौती प्रक्षालन ना, या पीछे पूछा जाएगा आपसे कि कौन सी षटकर्म ना, कौन सी षटकर्म की क्रिया ज्ञान रूप विघ्न के अंतर्गत आती है ना। तो धौती नेति सारा दे देगा। तो ये याद रखिएगा, ज्ञान रूप में धौती कर्म को बताया गया है ना। ये बहुत एक्सट्रीम मैं बता रहा हूँ। आगे फिर इसी तरीके से यहाँ बोल दिया गया कि धौती कर्म प्रक्षालन करके करके नाड़ी संचार का ज्ञान, प्रत्याहार का निरोध, उदर चालन, इंद्रिय द्वारा प्रवेश और नाड़ी कर्म ना, ये सब क्या है, ज्ञान रूप विघ्न है ना। पूछा आपसे ये जाएगा कि धर्म ज्ञान भोग रूप की चर्चा किस हठ योगिक ग्रंथ में मिलती है। ये एक क्वेश्चन बनेगा, हाँ ये पूछा जा सकता है आपसे बिल्कुल। दूसरा पूछा जाएगा कि, अभी सुनिएगा मैं जो बोल रहा हूँ ये वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है, धर्म रूप, ज्ञान रूप और भोग रूप विघ्न की चर्चा किस पटल में मिलती है, ये पूछा जाएगा। तीसरा आपसे पूछा जाएगा, जो मैच द फॉलोइंग बताया था वो भी बहुत एक्सट्रीम बताया था मैंने ना। तीसरा आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन विघ्न शिव संहिता में नहीं पाई जाती है ना। वही धर्म ज्ञान भोग मोक्ष ऐसे करके दे देगा। ये तीन क्वेश्चन अगर बनेंगे तो बनेंगे, इसके अलावा और कुछ यहाँ से नहीं बनेगा। पहला क्या बनेगा, धर्म रूप, ज्ञान रूप, भोग रूप विघ्न किस किस टेक्स्ट में है ना, किस टेक्स्ट में, ये एक बनेगा। दूसरा बनेगा किस पटल में है ना, किस पटल के में आती है, शिव संहिता के किस पटल में है। और तीसरा, इनमें से कौन विघ्न नहीं है ना, इनमें से किस विघ्न की चर्चा शिव संहिता में नहीं है। ये तीन क्वेश्चन बनेंगे। बाकी अगर बनेगा तो मैच द फॉलोइंग वाला शायद बनेगा ना, ये बहुत एक्सट्रीम बहुत रेयर वाला मैं बताया। और जो यहाँ पे गोमुखासन, शवासन, धोती वाला, ये भी बहुत रेयर होगा। मोटा मोटी ये तीन क्वेश्चन जो अभी मैंने बताया। अब आगे क्या बोला गया, हाँ यही, अब भोजन ना, ये लास्ट लाइन देखेंगे, अब भोजन विषय को। अब भोजन के लिए क्या कहते हैं कि नए धातु रस वाला भोजन और शुंठी चूर्ण का भक्षण करें, इससे समाधि हो जाती है ना। नए धातु मतलब जो जिसमें धातु रस की मात्रा प्रचुर हो, उनके साथ जब आप क्या करते हैं शुंठी चूर्ण मिला करके भक्षण करते हैं, उसका ग्रहण करते हैं, तो आपको क्या होता है, समाधि हो जाती है। अब इसकी पहचान सुनिए समाधि की ना। तो साधु जनों का संग और दुर्जनों से पृथकता ना। तो साधु का संग करना है आपको, मतलब साधुओं का सज्जन या साधुओं के कंपनी आपको रहना है। और दुर्जनों ना, जो मूर्ख लोग, उदंड लोग हैं ना, उनसे पृथक मतलब उनसे दूरी रखना है। आगे फिर वायु निर्गम के प्रवेश और गुरु लक्ष्य को देखना। एक तरीके से यहाँ पे आपको अपने श्वास का ध्यान करने के लिए बोला गया ना। वायु निर्गम के प्रवेश और गुरु लक्ष्य मतलब उनको स्मरण करने से संबंधित यहाँ पे बताई गई है ना। जो अभी मैंने धर्म रूप, ज्ञान रूप, भोग बताया ना, वो इंपॉर्टेंट थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अंतर्गत क्या था, वो इंपॉर्टेंट नहीं था, वो इंपॉर्टेंट था वो किस पटल में मिलती है, फिफ्थ पटल में। अब यहाँ पे आती है पहला, किसी को याद है हठ रत्नावली में जो इसका क्रम क्या था, मंत्र लय हठ राज का क्रम क्या था, याद आ रहा है किसी को। सर मंत्र पढ़े सर थे। मंत्र योग, कि- लय योग, राजयोग, हठ योग। मंत्र योग किसी को याद आ रहा है, क्या पढ़े थे, थोड़ा बहुत भी मोटा मोटी। अंग पे जो है मंत्र का ध्यान करना। यस, हाँ, ये एक था, एक और था वहां पे, सेकंड वाला याद आ रहा है किसी को, सर एक बार। मन और प्राण को मिला ना सर। वहां पे कुछ मीनिंग्स दिए हुए थे ना। सर म शब्द का अर्थ सर मन से है और त्र शब्द का अर्थ प्राण से।
बहुत अच्छा, ये मन था और यह प्राण था ना, त्र- ये चीज थी। हाँ, जी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि त्रकार ना, त्रकार का अर्थ क्या होता है, तो ये ध्यान दीजिएगा, प्राण होता है ना। तो यहाँ पे यही 4 योग है, क्रम थोड़ा सा अलग बता दिया गया, यहाँ मंत्र हट लय राज, और वहां पे मंत्र लय राज हट ना। तो इसको देख लीजिएगा। अब थोड़ा सा इसको, ये 4 योग बता दिए गए और 4 साधक भी यहाँ पे बताए गए ना, 4 साधक, 4 योग, 4 साधक, ऐसे लिखते हैं, देखिए, साधक और योग। यहाँ पे कौन सा योग किस साधक के लिए होगा ना, उसको बताया। तो यहाँ पे 4 साधक मिलते हैं, मृदु, फिर मध्य, फिर अधिमात्र और अधिमात्रतम ना। ये हम लोगों को कहीं और नहीं दिखता, अधिमात्रतम नहीं दिखता, अधिमात्रतम नहीं दिखता ना। यही तीनों हम लोगों को बहुत जगह देखने को मिलेगी, अगर मिलेगी तो कहाँ मिलेगी, इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। अब क्या बोला गया कि जो मृदु साधक होता है उसके क्वालिटीज बताए गए, उसको हम लोग अभी देखेंगे, लेकिन इन शॉर्ट मैं पहले कुछ बता देता हूँ। मृदु साधक के लिए जो योग बोला गया वो आपका मंत्र योग बताए ना, कि अगर जो मृदु साधक है ना वो क्या है, मंत्र योग का अधिकारी है, या उसको मंत्र योग ही बताना चाहिए। जो मध्य साधक है उसको लय योग के लिए बताया गया, अधिमात्र के लिए हठ योग, और जो अधिमात्रतम है इसको बोला गया कि आप सब कुछ प्रैक्टिस करते हैं ना, इसको राजयोग भी बोला। मतलब ऐसा नहीं कि ये केवल राजयोग करेगा, इसके लिए ये सभी योगों का अधिकारी है, कौन, अधिमात्रतम, और इसको श्रेष्ठ बोला गया है, श्रेष्ठ ना, ये श्रेष्ठ है इन तीनों के कंपैरिजन में। अब मंत्र योग को बोला गया कि अगर कोई मृदु साधक मंत्र योग का अभ्यास करता है तो उसको 12 वर्षों में सिद्धि हो जाएगी, उसका उसको प्राप्ति हो जाएगी। लय योग के लिए कोई समय नहीं बताया गया, हठ योग के लिए 6 साल बताया गया, और अधिमात्रतम के लिए 3 साल बताया गया। ये कोई भी करेगा वो 3 साल में सक्सेस हो जाएगा। लेकिन अगर आप सीक्वेंस देखेंगे 3, 6, 9, ये मैं फिर से कह देता हूँ, ये बताया नहीं गया, लेकिन आप लोग सीक्वेंस में समझ सकते हैं कि 9 साल में होगा, ऐसा बताया नहीं गया, फिर मैं कहता हूँ ना। अब आइए यहाँ पे कुछ साधकों की क्वालिटीज बताए गए हैं, उसको देखते हैं। ये सभी को क्लियर हो गया ना, ये मेनली यही पूछा जाएगा यहाँ से आपसे ना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, यही क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, और ऊपर जो हम लोगों ने विघ्न पढ़े उससे क्वेश्चन बनेंगे। अब आइए इसके क्वालिटीज को पढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं क्या क्या बोला गया। मंत्र योग, हठ योग, लय योग और चतुर्थ राजयोग। साधक की चर्चा, मृदु, मध्य, अधिमात्र और अधिमात्रता। अब यहाँ पे जो मृदु साधक होते हैं उनकी चर्चा की गई है। कैसा होगा वह, मंद होगा, उत्साही होगा, मूड होगा, रोगग्रस्त, गुरुदोषी, लोभी, पाप बुद्धि वाला, अधिक खाने वाला, स्त्रीवशी, चपल, कातर, पराधीन, अति निष्ठुर, मंदाचार तथा मंदवीर। मतलब बहुत ही इंफीरियर क्वालिटी का होगा ना, और इसीलिए इसको 12 साल लगेंगे ना, 12 साल लगेंगे। हाँ, तो वही 12 साल तक यत्न से उसे परम सिद्धि प्राप्त होती है, और वह निश्चय ही गुरु कृपा से मंत्र योग का ही अधिकारी है ना, मंत्र योग का ही अधिकारी। अब आगे मध्य की बात करते हैं, तो क्या होगा, वह समबुद्धि होगा, क्षमा युक्त होगा, पुण्य आकांक्षी, प्रियभाषी, सब कार्यों में मध्यस्थ, सामान्य होगा, और इसमें कोई संशय नहीं। और वो क्या है, गुरु के द्वारा ना, गुरु द्वारा मुक्ति मार्ग का लय उपदेश किया जाता है, मतलब वो लय योग उसको बताया जाएगा गुरु की कृपा से ना। इसमें समय नहीं बताया गया, मैं फिर से बोल देता हूँ आगे। लय योग में जो स्थिर बुद्धि है ना, जो क्या है, वीरवान, दयालु, क्षमा, सत्यवान, शूर, स्थिति, श्रद्धावान, गुरु चरण सेवी और योगाभ्यासरत। ये क्या है, अधिमात्र है, तीसरा वाला। पहला था मृदु, दूसरा मध्य, अब ये अधिमात्र है ना, ये तीसरा साधक है, और इसके लिए जो बताया गया ना, इसको 6 वर्षों में सिद्धि होगी, तो याद रखिएगा ये 6 years ना। और ये क्या है, हठ योग का अधिकारी है। ऐसे धीर पुरुष को हठ योग का अंग सहित गुरु द्वारा दिया जाता है। अब बात करते हैं जो हमारा अंतिम है, अधिमात्रतम ना। अधिमात्रतम के लिए क्या बोला गया है, वो कैसा होगा, महान, पराक्रमी, उत्साह से युक्त, मनोहर, शौर्यवान, शास्त्रागी। मतलब ये इसमें सारे अच्छे अच्छे लक्षण हो गए, इसको आप खुद से पढ़ भी लीजिएगा ना। आगे ये सब बता दिया गया, और ये क्या, इसी को अधिमात्रतम बोला गया, मतलब ये श्रेष्ठ है, ये श्रेष्ठ है
ये श्रेष्ठ होगा। और इनको 3 वर्षों में उसे सिद्धि प्राप्त होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। और वह क्या है, सब योग का अधिकारी हो जाता है ना, चाहे मंत्र हो, लय हो, राज हो, चाहे हठ हो, वो सभी योग का अधिकारी है, कोई विचार की बात नहीं है ना, वो तीन। तो आपका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए ना, यहाँ पे जो है ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। अब यहाँ से यही क्वेश्चन बनेगा कि 4 योगों को क्रम में लगा, हाँ यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा इसको मैं बता रहा हूँ। पहला क्या बनेगा, क्रम से लगाए, श्लोकानुसार क्रम से लगाए ना, श्लोक के अनुसार लगाए, अनुसार क्रम से लगाए, यही मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राज योग, ये पहला बनेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा आपसे, दूसरा यहाँ से कुछ भी बन सकता है ना, ये जो है ये मैच द फॉलोइंग पूछ सकता है, कितने वर्षों में सिद्धि होती है, कौन कौन से साधक है, या इनसे संबंधित आएगा, ये आप समझ लीजिएगा, उससे कितना बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। उसके अलावा क्या बनेगा कि कितने साधक के प्रकार, वो उसी में हो गया। और साधक के प्रकार की चर्चा किस पटल में मिलती है ना, साधक के प्रकार की चर्चा किस पटल में है, किस पटल में है, या शिव संहिता के किस पटल में ना, पटल में है, ये क्वेश्चन बनेगा। और यह तो लास्ट क्वेश्चन क्या बनेगा कि 4 साधक की चर्चा, साधक के 4 प्रकार की चर्चा किस ग्रंथ में मिलती है, तो याद रखिएगा शिव संहिता। ये 3 क्वेश्चन यहाँ से किस पटल में की गई है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से एक बार क्वेश्चन आए थे, मैंने बताया था। आइए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे कुछ विधि बताई गई, प्रतीकोपासना कथनम ना, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप एक बार इसको देख लीजिएगा। ये क्या विधि है, पहले इसको समझिए। अपने ईश्वर को या गुरु को देखा, आंखों को बंद करके उसके इमेज को देखा, और जब वो चीज आपको दिखाई देती है, तो वहां पे तब आकाश में अपना भी, जो साधक है वो अपना भी बिंब उसी क्षण देखता है। और अब इससे क्या होता है, ये चीज बताई गई कि जो प्रतिदिन अपना प्रतिबिंब आकाश में देखता है, आकाश यहाँ पे खुले आंख से जो हम लोग देखते हैं वो आकाश की बात नहीं की जा रही है, जो आप बंद आंखों से देखते हैं ना, चिदाकाश, जो आपको काला पर्दा दिखाई देता है, उसको चिदाकाश बोलते हैं ना, उसमें वो सारी पिक्चर आपको दिखाई देती है। जिसको हम लोग चिदाकाश धारणा भी जानते हैं, या जब आप योग निद्रा में कुछ तस्वीर को देखते हैं ना, तो हम लोग चिदाकाश में ही देखते हैं। अब इससे क्या होती है, आयु वृद्धि बताई गई है, और मृत्यु कभी नहीं होती। अब इसके बारे में बहुत बातें बताई गई है कि तब सभा में उसकी जय होती है, युद्ध में विजित होकर विचरता है, श्रेष्ठ आत्मा को जानता है, पूर्णानंद रूप एक पुरुष को देखता है ना, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपको ये याद रखना है कि प्रतीकोपासना जो विधि है ना, वो आपको शिव संहिता में देखने को मिलती है, ये विधि शिव संहिता में मिलती है, ये इंपॉर्टेंट है बस, और यहाँ पे कुछ नहीं है। और बस इसके बारे में केवल बता दिया गया कि कब करनी चाहिए। तो यात्रा काल, विवाह, शुभ कर्म, संकट में पाप क्षय एवं पुण्य वृद्धि हेतु इसको करने के लिए कहा गया है। अब यहाँ पे इसकी विधि बताई गई है, जो बहुत हद तक षणमुखी मुद्रा से मिलती है ना, वही दोनों अंगूठों को, कानों को आप बंद करेंगे, तर्जनी इंडेक्स फिंगर से, आंखों को दोनों मिडिल फिंगर से, नासिका को, अनामिका से मुख को, और फिर आप क्या करेंगे, वायु को रोक लीजिएगा, वायु का निरोध करेंगे, और तब अपने ज्योति स्वरूप को देखना है। हाँ, वही आंखों को बंद करके ज्योति स्वरूप को उस आकाश, उसी चिदाकाश में देखना है। जब आप बंद आंखों से उस चीज को देखते हैं ना, उस आत्मा का ध्यान करते हैं, तब आपके अंदर एक स्थिरता आती है, और वह आत्मा वहां पे देखा जा सकता है, वो ज्योति स्वरूप आपके उस आकाश में आप देख सकते हैं। आगे फिर क्या बोला गया, इसी के अभ्यास से पाप रहित होकर, देहादि से विस्मृत होकर आत्मा से अभिन्न हो जाता है। हाँ, ये उतना इम्पोर्टेंट, बस उसकी इम्पोर्टेंस बताई जा रही है ना, बस इसमें केवल ये इम्पोर्टेंट है कि ये हम लोग षणमुखी मुद्रा का इस्तेमाल करते हैं बस। आगे फिर क्या बोला गया, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। अभी मैंने बताया कि जब आप षणमुखी मुद्रा करते हैं ना, तो इसमें क्या किया आपने, कान को बंद किया, आंख को बंद किया, मुख को बंद किया, और ये चीज मैंने आपको अनुभव भी कराया था कि जब आप ये चीज करते हैं ना, तो आपको नाद का भी अनुभव होता है। तो वही चीज यहाँ पे बोला गया है कि जब आप इस चीज को प्रयत्न पूर्वक क्या करते हैं, तो आपको क्या होता है, नाद उत्पन्न होता है। और वो कैसे सुनाई देगा, पहले क्या होती है, ये ध्वनि सुनाई देती है, इसी क्रम में ना, ये क्रम भृंगी, वेणु,
और वीणा, ये क्रम होगा। ध्वनि सुनाई देगी, उसके बाद क्या होगा, संसार का अंधकार नाश हो जाएगा जब ये ध्वनि सुनाई देगी। उसके बाद फिर क्या होगा, फिर आपको घंटानाद सुनाई देगी और फिर मेघ गर्जना का शब्द होगा ना। तो यहां से एक क्रम बनता है, 1 2 3, एक तो ये होगा और फिर ये बोलेगा कि जब ये ध्वनि सुनाई देती थी उसके बाद क्या होता है, संसार का अंधकार नाश हो जाता है ना। तो वो तो, ये तो रेयर पूछेगा, लेकिन इसका क्रम पूछा जा सकता है कि शिव संहिता के अनुसार मैंने पहले ही आपको बताया कि जहां जहां कहीं भी आपको नाद का क्रम दिखे, चाहे वो भ्रामरी में हो चाहे नादानुसंधान में हो, धीरे धीरे करके आप उसके क्रम को जरूर याद करते जाइएगा। यहाँ पे भृंगी, वेणु, वीणा, उसके बाद जो ये घंटा बोला गया और उसके बाद मेघ गर्जन आपको सुनाई देगी ना, ये एक क्रम हो गया। और ये छोटा है तो आप इसको याद कर सकते हैं। और जब ये चीज, ये अनुभव होता है, उसके बाद क्या होता है, उस ध्वनि में मन देकर स्थिति होती है, तब लय की उत्पत्ति होती है ना। तो ये चीज हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा भी था कि जब आप स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर नाद को सुनते जाते हैं ना, तो क्या होता है, मन का वहां पर आपके चित्त का लय होने लगता है और उसी को लय योग या नादानुसंधान हम लोग कहते हैं ना। अब आगे वही बात बताया गया कि उस नाद में जो हम लोगों ने अभी सुन रहे थे, उस नाद में जब निरंतर योगी का चित्त रमता है, तो बाह्य जगत से विस्मरण होकर, और विषय विस्मृति किसका चिन्ह था, निवेदिता जी? नहीं सर, याद नहीं आ रहा। लय योग था, नाद योग था, ऐसे करके कुछ याद नहीं आ रहा, विषय विस्मृति हो जाती है उसमें। लय योग में नहीं पढ़ा था आप लोगों ने? ओके, चलिए रिवीजन में आएगा याद। तो क्या होता है, जब आप उस नाद को निरंतर सुन, याद हाँ आ गया रत्नावली में। हट रत्नावली में भी था और हट प्रदीपिका में भी था ना, दोनों जगह थी। अब यहाँ पे क्या बोला गया, सेम चीज, कि जब चित्त आपका रमता है तो बाह्य जगत से विस्मरण हो जाता है, मतलब विषय की विस्मृति हो जाती है और नाद के साथ अंदर लय हो जाता है ना, आपका चित्त अंदर लय हो जाता है, नाद में तल्लीन हो जाता है और फिर आपको लय योग या नाद योग की प्राप्ति हो जाती है। आगे फिर क्या बोला गया कि इस अभ्यास के योग से सब गुणों को जीतकर सब कार्यों को के आरंभ को त्याग कर योगी चिदाकाश में लीन हो जाता है ना, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऊपर जो हम लोगों ने क्रम देखा, और ये श्लोक तो सब जगह मिलता है, न आसनम सिद्ध सदृशम न कुंभकम सदृशम बलम, न खेचरी समा मुद्रा न नाद सदृशो लय ना। सिद्धासन के समान कोई आसन नहीं है, कुंभक के समान कोई बल नहीं है, खेचरी के समान कोई मुद्रा नहीं है और नाद के समान कोई लय नहीं है। अगर यहां से क्वेश्चन बनेगा तो ये श्लोक दे देगा, आपसे पूछेगा शिव संहिता में कहाँ है, किस पटल में है ना शिव संहिता, क्योंकि ये श्लोक बहुत फेमस है, हम लोग हट प्रदीपिका में भी देखते हैं, हट रत्नावली में भी देखते हैं, अब ये शिव संहिता में भी हम लोगों को दिख गई ना ये श्लोक। तो इसको याद रखिएगा, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं ना, मुक्त पुरुष अनुभव, ये थोड़ी फिलोसफिकल है आत्मा के बारे में, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं। हाँ, यहाँ ये लाइन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना, जैसे आपको मैंने भोग बताया, साधक बताया, और ये अभी मैं बताने जा रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। कूर्म नाड़ी कहाँ स्थिर है ना, कूर्म नाड़ी कहाँ स्थिर है शिव संहिता के अनुसार, तो याद रखिएगा कंठकूप के निचले स्थान में। एक तो ये जरूर याद रखिएगा कि कुर्म या कंठकूप के नीचे कौन सी नाड़ी है, ये कैसे भी आपसे पूछा जा सकता है ना, कि शिव संहिता के अनुसार कंठकूप के निचले स्थान में कौन सी नाड़ी है, एक तो ये बनेगा। दूसरा, कुरुम नाड़ी का स्थान शिव संहिता के अनुसार कहाँ बताया गया, ये क्वेश्चन कैसे भी फ्लिप हो सकता है ना, इसको याद रखिएगा। कुरुम नाड़ी और कंठकूप ना, ये याद रहेगा तो आपको ये बात याद। और उसमें जब आप मन लगाते हैं तब क्या होता है, चित्त को सर्वदा स्थिर हो जाती है, चित्त को आप स्थिर करते हैं वहां पर मन को लगा करके ना, दोनों एक ही बात हो गई। अब तो जब आप सिर और कपाल में रुद्राक्ष विवर का चिंतन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो क्या होता है, विद्युत पुंज ना, बिजली के पुंज के समान क्या होता है, आत्मा की ज्योति का प्रकाश होता है ना, आपको एक प्रकाश दिखाई देता है। अब जब आप उस विद्युत पुंज का चिंतन करते हैं तो उससे क्या होता है, पापों का क्षय होता है, दुराचारी पुरुष भी परम पद को प्राप्त करता है ना, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आप भी, अब आपको भी धीरे धीरे आइडिया लगा होगा। देखिए, ये आइडिया आपको तब लगेगा जब आप पिछले 2-3
इवन 4 साल का क्वेश्चन देखेंगे ना तो आपको खुद समझ में आने लगेगा कि क्या क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, नहीं पूछे जा सकते ना। ये यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, हाँ, और पहले भी कभी नहीं बना है। तो क्योंकि अगर यहाँ से क्वेश्चन बनने लग गए, देखिए इस ये दो वजह है यहाँ से क्यों नहीं बनी। अगर यहाँ से क्वेश्चन बनने लग गए तो जो मोटा मोटा लाभ होता है ना, मोटा मोटा लाभ जैसे आसन का, कुंभक का, मुद्रा का, वो क्वेश्चन फिर नहीं बन पाएंगे ना, क्योंकि सेक्शन हम लोगों के पास लिमिटेड है हठयोगी टेक्स्ट से। अगर मेनली देखा जाए तो 20 क्वेश्चन मान के चलिए बनते हैं ना, और वो भी 5 आपके मान लो दीपिका से, 5 गेरंड संहिता से, ऐसे करके बनते हैं। सिर्फ संहिता से ऊपर ऊपर आसन वाला ही क्वेश्चन बनता है, तो इतना डीप कभी भी क्वेश्चन सेट करने वाला नहीं जाएगा। रुद्राक्ष विवर का जब आप चिंतन करते हैं तो क्या होता है ना, ये नहीं बनेगा। ये केवल आप जानकारी के लिए थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। अब जो बुद्धिमान दिन रात्रि इसका चिंतन करते हैं, किसका, उस विद्युत पुंज का ना, जो आपके रुद्राक्ष विवर जैसा था, विद्युत पुंज का चिंतन करते हैं तो क्या होता है, सिद्धों के दर्शन होते हैं। सिद्धों के दर्शन आप पढ़ेंगे जब आप योग सूत्र पढ़ेंगे, वो इंपॉर्टेंट होगा और वहां से क्वेश्चन आते हैं। अगर मिला करके पूछा जाए तो क्वेश्चन भले बन सकता है। देखिए जब मैं योग सूत्र आप पढ़ेंगे ना तो उस समय मैं आपको ये चीज एक बार रिकॉल करा दूंगा कि हम लोग दो चीज पढ़े थे शिव संहिता में ना, ये चीज मैं उस समय आपको याद दिलाऊंगा कि सिद्धों का दर्शन होता है। ये चीज वहां पे मिलेगी आपको जब आप योग सूत्र पढ़ेंगे ना, विभूति पाद, तो वहां पे किस विभूति में या किस पे संयम करने से सिद्धों का दर्शन होता है, एक क्वेश्चन ये बनता है। फिर उसी तरीके से एक क्वेश्चन मिलता है वहां पे कि कुर्म नाड़ी में संयम करने से क्या होता है ना, इस तरीके के क्वेश्चन बनेगा। तो इसको मैं उस समय रिकॉल करवा दूंगा। अभी के लिए ये आप याद रखना कि कुर्म नाड़ी के निचले स्थान में कंठकूप के निचले स्थान में कुर्म नाड़ी है, और उस ज्योति पुंज का क्या होता है, दिन रात जब चिंतन करते हैं तो क्या होता है, सिद्धों का दर्शन और भाषण होता है ना। ये दो लाइन याद रखिएगा क्योंकि हम लोग यही सेम चीज ऑलमोस्ट योग सूत्र में पढ़ने वाले हैं। अब आगे फिर नित्य दिन रात बैठे हुए, जागते हुए, स्वप्न लेते हुए, खाते शून्य ध्यान करे, आकाश स्वरूप योगी चिदाकाश पर लीन हो जाता ना, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं। यहाँ पे कुछ विधि बताई गई है और उससे क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया कि जब आप पद्मासन को लगा करके नासाग्र भाग को, हाँ, नासिका के अग्र भाग को देखते हैं तब क्या होता है, मन स्थिर होता है और खेचरत्व शक्ति सिद्ध होती है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन यही बनेगा कि शिव संहिता के अनुसार खेचरत्व सिद्धि किससे होती है, पद्मासन में बैठकर नासिकाग्र दृष्टि, सिद्धासन में बैठ के भ्रूमध्य दृष्टि, ऐसे करके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, मन स्थिर भी होता है और खेचरत्व की शक्ति भी सिद्ध होती है। ये दो लाभ यहाँ पे बताया गया जब आप क्या करते हो, पद्मासन में बैठ के नासिकाग्र दृष्टि धारण करते हैं तो ना, दो लाभ। अब ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना कि ज्ञान है शुद्ध अचल उपमा वाली ज्योति को देखता है, उसके अभ्यास के बल से स्वयं का रक्षक हो जाता है ना, ये सब ऐसे ही है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट है कि शिव संहिता के अनुसार अन्न के 4 प्रकार से 3 प्रकार का रस बनता है। तो पहले आपसे ये पूछा जाएगा कि अन्न के कितने प्रकार बताए गए हैं शिव संहिता के अनुसार। दूसरा पूछा जाएगा कि शिव संहिता के अनुसार अन्न के प्रकारों से कितने प्रकार का रस बनता है। ध्यान से सुनिएगा नहीं तो भूला जाइएगा ना। एक क्वेश्चन बनेगा कि अन्न के कितने प्रकार मिलते हैं, तो 4 प्रकार। और फिर दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि 4 प्रकार के शिव संहिता के अनुसार, ये जरूर लिखा रहेगा, शिव संहिता के अनुसार 4 प्रकार के अन्न से कितने प्रकार का रस बनता है ना, तो 3 प्रकार का रस बनता है, ये बनेगा। अब 4 प्रकार कौन होता है, ये लिखा हुआ नहीं है। एक होते हैं चबाकर खाने वाले ना, एक होते हैं पीने वाले, और एक होते हैं ना चाट कर खाने वाले, और एक चोष्य ना, जब हम लोग आम खाते हैं या कुछ चूस करके खाने वाला फल ना, या अन्न जिसको आप जो भी बोल रहे हैं। तो ये 4 प्रकार के क्या होते हैं, अन्न होते हैं, और इनसे क्या होता है, 3 प्रकार का रस बनता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, ये नहीं आएगा क्योंकि ये ग्रंथ के श्लोकों में नहीं लिखा है, तो ये नहीं बनेगा। ये याद रखिएगा कि 4 प्रकार के अन्न बनाए गए, और मैं जो क्विज बनाऊंगा उसमें यही क्वेश्चन रहेंगे मोटा मोटी, जो कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। तो 4 प्रकार के अन्न और 3 प्रकार का रस, या ऐसे क्वेश्चन बनेंगे ना कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, उसमें 3 प्रकार का रस बताया गया, 4 प्रकार के अन्न बताए गए, या 4 प्रकार का रस बताया गया, 3 प्रकार के अन्न बताए गए ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन वहां पे बन सकते हैं।
क्लियर है सभी को? अब ये आगे फिर क्या बोला गया, उसका जो सारतम रस होता है, किसका सारतम, इन तीन रस जो है ना, ये तीन प्रकार का रस, तो जो सारतम रस होगा उससे क्या बनता है, आपके जो अन्नमय शरीर होते हैं ना, लिंग देह का क्या होता है, पोषक होता है, जो अन्नमय शरीर होते हैं ना। दूसरे क्या होता है, आपका धातु निर्माण होता है उस रस से। और जो तीसरा होता है वो क्या होता है, उससे आपके जो मल मूत्र रहते हैं ना, वो बन जाते हैं और वो फिर बाहर आ जाते हैं। अब ये यही दो चीज उसमें इंपॉर्टेंट थी। अब यहाँ से नाड़ी का वर्णन किया गया है, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ से चीजें शुरू होती है, जो कि हम लोग प्रथम पटल में देखे थे बहुत हद तक ना। अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा, जब हम लोग मूलाधार पढ़े थे, कोई बताएगा क्या लिखा हुआ था मूलाधार के लिए, क्या जगह बताई गई थी? मूलाधार कहाँ बताया गया था? स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा था ना। लिंग से 2 अंगुल नीचे, 4 अंगुल विस्तार वाला त्रिकोणाकार। गुदा से 2 अंगुल ऊपर, गुदा से 2 अंगुल, हाँ, और लिंग से 2 अंगुल नीचे, लिंग से 2 अंगुल नीचे, विस्तार वाला त्रिकोणाकार। त्रिकोणाकार। 4 अंगुल विस्तार वाला, और उसके अंदर योनि बताई गई थी ना, उसके अंदर योनि, और उसी के अंदर क्या था, कुंडली का स्थान बताया गया था ना, कुंडली या वाग देवी बताई गई थी। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, ऐसे पढ़ते हैं पहले। यहाँ पे क्या बोला गया, गुदा स्थान से 2 अंगुल ऊपर और लिंग मूल से 1 अंगुल नीचे, 4 अंगुल विस्तार जैसा कंद। अब देखिए, मूलाधार पूछेगा तो 2 अंगुल ऊपर 2 अंगुल नीचे होगा, कंद का स्थान पूछेगा तो 1 अंगुल नीचे, ये बताएगा ना, ये देखिए लिंग मूल से 1 अंगुल नीचे है, और ये भी 4 अंगुल विस्तार वाला है। तो एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि जब मूलाधार बताई गई थी, उसके ऊपर जस्ट ऊपर क्या होगा, कंद का स्थान होगा। ध्यान से सुनिएगा। और पश्चिम मुखी योनि गुदा और लिंग मूल के मध्य स्थित है। अब देखिए, योनि कहाँ हो गई, गुदा और लिंग मूल के बीच में ना। तो एक तरीके से अगर ऊपर से बढ़ रहे हैं ना, ऊपर से बढ़ रहे हैं, तो आपको पहले क्या मिलेगा, कंद मिलेगा। कंद हिंदी में लिख देते ना, पहले आपको क्या मिलेगा, कंद मिलेगा, उसके बाद मूलाधार मिलेगा, उसके बाद गुदा मिलेगा, और कंद के ऊपर लिंग मिलेगी ना। ये सभी को क्लियर हो गया ना, कंद, मूलाधार, गुदा। अब देखिए आगे फिर क्या बोल रहा है, पश्चिम मुखी योनि गुदा और लिंग मूल। तो गुदा और लिंग मूल मतलब इतने दूर में क्या है, वही कंद और वही कुंडलनी कही गई, तो इतने दूर में कंद भी कहा गया, देखिए कंद भी कहा गया, और कुंडलनी मूलाधार के अंदर में बताई गई थी ना, वाग्देवी मूलाधार के अंदर क्या है, योनि है, और यहीं पे क्या है, कुंडलनी है। यहाँ क्लियर है सभी को? वह कुंडलनी शक्ति सब नाड़ियों को घेर कर ना, सब नाड़ियों को घेर कर, जनरली क्या होता है कि जो कंद का स्थान है ना, ऐसा माना जाता है कि सारी नाड़ियां की उत्पत्ति यहीं से होती है, इसी कंद से। इवन ईड़ा पिंगला सुषुम्ना की भी उत्पत्ति इसी कंद से होती है, और ये कंद ठीक मूलाधार के नीचे खुलता है ना, और कुंडली जो रहती है उसी मूलाधार में रहती है, और उसी ब्रह्म नाड़ी, उसी सुषुम्ना के अंदर से जाती है। तो थोड़ा सा हौच हो गया, लेकिन आप समझ सकते हैं ना कि देखिए कंद से सारी नाड़ियां निकली, और कंद के ठीक नीचे ना, एक तो ये बहुत सूक्ष्म स्तर की बात किए जा रहा है, यही जो वाक देवी कुंडली उसी मूलाधार में ना। अब आगे और पढ़ेंगे तो और थोड़ा क्लियर होगा। क्या बोला गया, वह कुंडली शक्ति सब नाड़ियों को घेर कर ना, वो सारी नाड़ियां कंद से निकली है, और कुंडली जो उसके नीचे उसी नाड़ियों को घेर करके क्या है, लिपटी हुई है ना, कितने 3.5 कुटिल आकृति वाली पूछ को मुख से लेकर सुषुम्ना के छिद्र में स्थित है। सुषुम्ना के छिद्र मतलब एकदम इसके बॉटम में स्थित है। अब यह सर्प के समान सोई हुई, प्रभा से स्फुरित हुई, सर्प के समान संधि में स्थित है, वाग देवी और बीज रूपा है ना, इसका नाम दे दिया वाग देवी है, और बीज रूपा, यही बीज रूपा है, और यही वाग देवी है। यह विष्णु की निर्मल और तेजस्विनी शक्ति बताइए ना, कुंडली के बारे में ही बात की जा रही। और सत रज तम इन तीनों गुणों की जन्मदात्री है। तो आप जब, मैं बार बार बोलता हूँ ना, ये सारे क्या है, आपके कुंडली तंत्र से रिलेटेड है ना, कुंडली तंत्र। और जब आप कुंडली तंत्र पढ़ेंगे ना ध्यान से, तो आपको एक चीज वहां पे देखने को मिलेगी, सत रज और तम है ना, वो यहाँ पे जो लिखी है, तीनों गुणों की जन्मदात्री है। तीनों गुणों की जन्मदात्री कैसे, कि वो जो 3 लपेटे लिए हुए ना, वो 3 लपेटे उन्हीं तीनों को रिप्रेजेंट करती है, सत
रज और तम। और इन्हीं तीनों से जब आप क्या होते हैं, गुणातीत होते हैं, जब आप इन गुणों से परे हो जाते हैं, तब जाकर के कुंडलिनी आपका सुषुम्ना में प्रवाहित होती है। इस तरीके से वहां पे इसको बताया गया था ना। और वही बात यहाँ पे लिखी गई कि जो सत, रज और तम होती है, ये इन तीनों गुणों की जन्मदात्री है। और जैसे ही वो कुंडली 3.5 लपेटे खोल करके सीधी होकर के सुषुम्ना में जाती है, आप एक तरीके से गुणातीत हो जाते हैं ना, समाधि हुआ, गुणातीत हुआ, ये सब आपस में बहुत हद तक सेम है ना। बहुत, जब बहुत माइन्यूटली आप स्टडी करेंगे तो ये पाएंगे कि सभी एक कहीं ना कहीं एक जगह ही जाकर के मिलती है ना। आई होप थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा आपको। आगे फिर क्या बोला गया कि वहीं, कहा उसी स्थान की बात कर रहा है, सब इसी के इर्द गिर्द, लिंग प्रदेश और गुदा प्रदेश के ही इर्द गिर्द ये सारी बातें घूम रही है ना। तो क्या बोला, वहीं बंदुक पुष्प के समान काम बीज है। वहां पे एक काम बीज है जो कैसा है, लाल बताएगा ना, बंदुक पुष्प लाल होता है, तो बंदुक पुष्प के समान काम बीज है। और योग में वह काम बीज तपे स्वर्ण के समान कहा गया है। हम लोगों ने पढ़ा था ना वहां पे, कोटि सूर्य के समान। देखिए यहाँ लिखा है ना, कोटि सूर्य के समान क्या है, वहां पे प्रकाशित है। और कोटि चंद्र के समान वहां शीतल है। हम लोग ने पढ़ा था स्टार्टिंग में ना, ये चीज बताई गई थी, और उसी चीज को यहाँ पे फिर से कोट किया गया है। और यहाँ पे तीनों चीज की बात करें, ये काम बीज अभी हम लोग ने जो देखा, जो बंदूक पुष्प के समान, वहीं पे बताया गया है। इन्हीं तीनों को, किसको किसको, कुंडलनी को, सुषुम्ना को, काम बीज को क्या बोला गया, त्रिपुर भैरवी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसमें ऐड कर लेना। जैसे विघ्न बताया, साधक बताया, और त्रिपुर भैरवी, हाँ, त्रिपुर भैरवी भी उसी में आप ऐड ऑन कर लीजिएगा। और त्रिपुर भैरवी में कौन कौन सम्मिलित है, इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा, तो याद रखिएगा, कुंडलनी, सुषुम्ना और काम बीज, ये तीनों क्या है, त्रिपुर भैरवी के अंतर्गत आते हैं शिव संहिता के अनुसार। और अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ इसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा था। अब फटाफट देखते हैं कौन बताता है। मैंने पूछा था, आपको बताया था, मूलाधार में कौन कौन से बीज अक्षर थे, जल्दी से बताएं तो। वह तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स। आ, स्वादिष्ठान का बताएंगे क्या? य, र, ल और प और भ और म। हाँ बढ़िया। स्वादिष्ठान में 6 थे ना, 6 थे, जी ब, ब, म और य, र, ल। मैंने बताया भी था कि ल दिख गया तो ये नहीं जी। समझिएगा कि ये है ना। अब उसी चीजों को हम लोग यहाँ रिवाइज करेंगे, और इसलिए मैंने बोला था कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, यहाँ से एकदम से मैं बताता तो शायद आपको बहुत दिक्कत हो जाती, एक ही बार में उतनी चीजें याद करना ना। तो आपको बहुत हद तक कंठ का याद हो गया होगा सभी को, बताइए। सॉरी, हृदय प्रदेश का याद है किसी को, कहाँ से कहाँ था? क से ठ तक। बहुत अच्छा, क से ठ हम्म, तक ना। ये धीरे धीरे ही याद होगा आपको। मूलाधार देख लिया, स्वादिष्ठान देख लिया, अब धीरे धीरे और हम लोग देखेंगे ना तो और क्लियर होगा। आइए पहले पढ़ते जाते हैं। तो आधार पद्म के लिए क्या बोला गया है, व से श, तो तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श, ये 4 हो गए। 4 वर्ण वाला क्या है, 4 दल है। अब इसके बारे में क्या बोलते हैं, यहाँ के देवता द्विरंडो बताया गया ना, द्विरंड। और यहाँ की जो देवी, अधिष्ठित देवी है, इनको डाकिनी बोला गया। लेकिन यत्र देवता, इसके लिए भी देवता ही प्रयोग किया गया, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, देवता है देवी है, आप इसको शक्ति बोले ना। डाकिनी बोला गया किसके लिए, मूलाधार के लिए ना। अब ये 4 अक्षर तो बता दिया गया है। आगे इसको देखते हैं कि वह कुल नाम स्वर नाभा वाला है, स्वयंभू लिंग से संगत है ना। इसको स्वयंभू लिंग भी बोला जाता है कभी कभी मूलाधार में, ये हम लोग और भी जगह देखेंगे ना। जहाँ क्या है, द्विरंड नामक क्या है, सिद्ध है, और डाकिनी देवता है ना। तो ये याद रखिएगा, ये कृष्णा जी ने भी आपको बताया था ना। आगे फिर क्या बोला गया, उसी पद्म के मध्य में योनि है। कहाँ पे, मूलाधार, ये स्थित, हम लोग ये पहले ही हम लोग ने पढ़ लिया था, आपको याद आ भी रहा होगा ना। और उसी में क्या है, कुंडलनी स्थित है, और वहां पे लिखा था उसी में कुंडलनी या वाग देवी, क्या लिखा हुआ था, एग्जैक्ट लाइन याद आ रहा है किसी को? शब्दों का उच्चारण कराने वाली वाग देवी वहीं पे स्थित है ना, ऐसा ही था ना वहां पे ऊपर पे जब हम लोग पढ़े थे। और वही चीज बोला गया कि उस पद्म के, मूलाधार के पद्म के बीच में क्या योनि है, उसमें कुंडलनी स्थित है, और उसी के स्फुरित तेज रूप काम बीज भ्रमण करता है ना। अभी हम लोग त्रिपुर भैरवी के अंतर्गत 3 चीज क्या क्या था, जल्दी बताएं तो। सर कुंडली, हम्म, सुषुम्ना और काम बीज। हाँ, और वही बोल रहे हैं ना कि उसमें कुंडली स्थित है, किसमें, मूलाधार में, और उसके ऊपर स्फुरित तेज रूप काम बीज भ्रमण करता है। अब देखिए यहाँ पे आपको बहुत आइडिया लग गया होगा कि ऊपर लिंग है, फिर काम बीज बोलिए,
यहाँ पे कंद बोल लीजिए ना, कंद, काम बीज, और किसके ऊपर, कुंडली, कुंडली। और कुंडली कहाँ है, आपके मूलाधार में ना। अगर इसको 3D में देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा ना, यहाँ कुंडली, इसको एज्यूम कर लिए इस तरीके से ऊपर से नीचे रखा हुआ है, ये 2D नहीं, इसको 3D आप समझिए ना। तब तो ये कुंडली ऐसे खुलेगी उस और ये सुषुम्ना का मुख यहीं पे ना, ये बहुत उतना स्पेस नहीं है जितना ये दिख रहा है ना, वो बहुत आ, एक तरीके से सूक्ष्म से सूक्ष्मतर स्तर की यहाँ पे बात की जा रही है ना। तो आप सीधा ये समझिएगा कि ये कुंडली के मुख पे ही सुषुम्ना आकर के खुलती है ना, ताकि ये कुंडली उसी में विचरण करेगी। अब सबसे पहले बताया गया धाधुरी सिद्धि होती है और भूमि त्याग ना, मूलाधार पे ध्यान करने से ना, ये तो हो गया। फिर शरीर में कांति होती है, सर्वज्ञता, पटुता, आरोग्यता होती है। फिर आप तीनों काल के दृष्टा हो जाते हैं, सारे कारण को जान जाते हैं ना, ना सुने हुए शास्त्र को भी आप रहस्य सहित बता देते हैं ना, इतनी आपको आपको ज्ञान हो जाती है। मुख में सदा सर्वदा सरस्वती देवी नृत्य करती है तथा जप करने से उसे मंत्र सिद्धि प्राप्त होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। आदि और भी लाभ बताए गए कि जरा मरण आदि सब कुछ आप क्या करते थे, गुरु उपदेश से नष्ट कर देते ना। जैसे आपको गुरु के द्वारा ये चीज हम लोगों ने देखा था कि जो कुछ भी आप इसमें आप प्रवृत्त होंगे वो बिना गुरु के कभी भी फलीभूत नहीं होगी ना। तो जब आप मूलाधार पे ध्यान करें ना, वो भी गुरु द्वारा ही बताए गए, जैसे वो बताएंगे वो करेंगे ना। तुम्हें बोला गया कि जरा मरण आदि दुख समूह को भी वह कौन जो साधक है गुरु उपदेश से नष्ट कर देता है। वायु अभ्यासी साधक द्वारा यह ध्यान सदा करना चाहिए, क्योंकि ध्यान मात्र से योगी सब पाप से छूट जाता है ना। तो इतना लाभ नहीं याद आएगा। पहले दो इंपॉर्टेंट चीज है, एक मुझे जहां तक लगता है वर्ण वाला ये कभी नहीं आया, इसलिए मैं इस बार बहुत जोर दे रहा हूँ, शायद ये पूछ ले, क्योंकि ये बहुत कॉमन है और क्यों नहीं अभी तक पूछा गया है। आज जो चीज मैंने बताया, ये स्टार्टिंग वाला साधक वाला विघ्न वाला आप जरूर पढ़ के आइएगा, और जो कुछ भी ना मैंने हाईलाइट किए थे, हाँ ये नाद वाला, इसका क्रम आप जरूर याद कर लीजिएगा। और ये धीरे धीरे ही होगा, आप अगर लास्ट में याद करने बैठेंगे कि आप हठ प्रदीपिका का भी याद कर लेंगे, गेरण संहिता का भी याद कर लेंगे, शिव संहिता का भी याद कर लेंगे, बहुत ज्यादा हौच पौच हो जाएगा ना। अभी आपको सिर्फ हठ प्रदीपिका वाला याद हो चुका होगा, ये हमें मान के चल रहा हूँ। गेरण संहिता वाला शायद ही आप में से किसी ने देखा होगा ना, ये ब्राह्मणी के दौरान हम लोगों को वो सुनाई देती है, उसका क्रम याद कर लीजिएगा। शिव संहिता वाला तो याद हो जाएगा ना कि भ्रमर वेणु वीणा। एक्चुअली देखिए, उसमें मत जाइएगा कि इसमें पहले क्या है। इसमें जनरली हम लोग को वीणा बहुत लास्ट में ही सुनाई देती है ना, ये बहुत सूक्ष्म ध्वनि, लेकिन यहाँ पे पहले ये बताएंगे प्रथम वो ध्वनि जो बताई गई वो भृंगी, भवरेका, वेणु और वीणा, इसमें बहुत हद तक उल्टा ही बताया गया। एक्चुअली हम लोग मेघ ध्वनि पहले सुन लेते हैं ना, लेकिन यहाँ पे पश्चात पश्चात बोला, प्रथम ये ध्वनि बोल दिया गया, इसके पश्चात ये होगा, और इसके पश्चात ये होगा, और इसके पश्चात ये होगा। यहाँ पे बहुत हद तक उल्टा बताया गया। जनरली हम लोग पढ़ते हैं ना आदो जलधि जिमूत बेरी ना, तो पहले ही हम लोग को मेघ की ध्वनि, समुद्र की ध्वनि सुनाई देती थी, यहाँ पे इसको लास्ट बताया गया। तो ये थोड़ा सा अलग है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है ना। जो कुछ भी अलग दिखे वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। हम लोग आज इतना ही रखते हैं ना, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए ना, नहीं तो आप सभी को हरिओम आज के लिए। हरिओम गुरु। प्रीति जी टाइम, हरिओम हरिओम उपमा जी, हरिओम सर। हरिओम प्रीति जी। हाँ